अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुज़ुकी आल्टो मेरान का ये बैरिंग अप है। ये आवाज़ सुने। आपकी गाड़ी में भी अगर यही मसला है कि आप बैरिंग डलवाते हैं तो बार बार आवाज़ कर जाते हैं, तो आज इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको बता सकूं कि ये बैरिंग बार बार आवाज़ क्यों करते हैं। इनमें एक ऐसा मेजर मसला होता है जो अक्सर लोग बैरिंग डाल देते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। ये अब मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद ये बैरिंग की जगह सामने आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा मसला है जो जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से बार बार बैरिंग डलवाने पड़ते हैं। ये बैरिंग कौन है, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये इसके अंदर ये बैरिंग कौन है। एक बैरिंग ये देखें अंदर लगा हुआ है, ठीक है। उल्टी साइड से आपको दिखा देता हूँ। ये इधर से बैरिंग डलता है, ठीक है। एक बैरिंग ये है, ठीक है, और एक बैरिंग ये है, इधर आ गया, ठीक है जी। इसके ऊपर आता है। कहने का मकसद ये है कि एक बैरिंग नीचे है, एक बैरिंग ये सेंटर में इसके ये कौन आती है। अब दूसरा बैरिंग इसके ऊपर इधर फिट होता है, ठीक है जी, जो कि अभी निकालने के बाद इधर आ गया, ठीक है। फिट पहले इधर ही होगा। एक बैरिंग नीचे है, एक बैरिंग ऊपर है, उसके दरमियान में ये कौन है। अब ये कौन, अगर इसका साइज़ जो है ना, ये साइज़ अगर डाउन हो चुका हो तो फिर ये दो बैरिंग जो है जब गाड़ी में आप लगाते हैं, नट टाइट होते हैं एक्सल के, तो बैरिंग का बीच में ये जो कोन है, ये कोन अगर इसका साइज़ डाउन हो चुका होगा तो दोनों बैरिंगों पे लोड आएगा। अगर इसका साइज़ पूरा होगा तो बैरिंगों पे लोड नहीं आएगा, बैरिंग अच्छे चलेंगे। अगर इसका साइज़ डाउन हो चुका है तो फिर ये आपके बैरिंग जो है वो 5 दिन भी नहीं चलेंगे। आप बार बार डालेंगे, बार बार। कहने का मकसद ये है कि आपने ये कौन भी साथ चेंज करनी है। जब जब बैरिंग आपके आवाज़ करना शुरू करते हैं, टाइम गुजर चुका होता है, काफ़ी टाइम चल चुके होते हैं, तो ये कौन भी साथ इसका साइज़ डाउन हो चुका होता है। ये जो मोटाई है इसकी, ये मोटाई ये डाउन हो चुकी होती है, ठीक है जी। थोड़ा सा ओवर होता है साइज़, वो चलने के बाद थोड़ा सा ये डाउन हो चुकी होती है, जिस वजह से ये दोनों बैरिंगों को आपस में ठीक तरह नहीं मिला रही होती। दोनों के बैरिंगों के दरमियान गैप आ रहा होता है, जिस वजह से गैप आने के बाद जब एक्सल टाइट किया जाता है इसके अंदर, तो नट फुल टाइट होने के बाद बैरिंगों के ऊपर लोड आता है। अगर इसका साइज़ पूरा होगा तो बैरिंगों के ऊपर लोड नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी आप बैरिंग जब चेंज करें आप सुज़ुकी मेरान आल्टो के लिए, तो ये बैरिंग चाइना के बैरिंग है, अच्छे बैरिंग है, सेट मैक्स कंपनी है। ये बैरिंग डालें और साथ में आपने नई वाली कौन भी बीच में डालनी है, तो इंशाल्लाह बैरिंग अच्छे चलेंगे। ये पूरा मुकम्मल एक प्रोसेस होता है। अक्सर क्या होता है कि लोग बैरिंग तो चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे बैरिंग चेंज कर देते हैं, इस कौन पे ध्यान नहीं देते। इसका भी चलने के बाद साइज़ डाउन हो चुका होता है, जिस वजह से साइज़ डाउन होने की वजह से बैरिंग डाल देते हैं, तो हफ्ते बाद फिर कस्टमर आ जाता है जी कि बैरिंग आवाज़ कर रहे हैं। तो ये साथ में कौन लाजमी चेंज करवाया करे। कौन 100-150 रुपये की कौन है, तो इससे यह है कि आपके बैरिंग बहुत अच्छे चलेंगे। अभी ये मैं इसमें बैरिंग प्रेस करके कौन डाल के आपको दिखाता हूँ। ये नीचे वाला बैरिंग भी इसमें से मैंने निकाल दिया और ऊपर वाला पहले का निकला हुआ है। सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे, जहाँ पे बैरिंग फिट होने हैं वहाँ से सही अच्छी तरह सफाई करने के बाद दूसरी साइड से भी सफाई करेंगे। अच्छी तरह सफाई करने के बाद इसमें बैरिंग प्रेस करेंगे। ये एक साइड पे बैरिंग मैंने एक बैरिंग मैंने प्रेस कर लिया है एक साइड पे। अब इसकी दूसरी साइड पे हमने पहले ये डालनी है कौन नई वाली, ये नई कौन है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कौन चेंज करने का मकसद ये है कि ये जो मोटाई होती है ये दोनों बैरिंगों के दरमियान, जैसे कि ये बैरिंग लगा हुआ है, इस बैरिंग के दरमियान, इन दोनों बैरिंगों के दरमियान ये स्पेस रखती है। अगर ये स्पेस पूरी तरह नहीं होगा, अगर ये कौन डाउन हो चुकी होगी, तो फिर दोनों बैरिंगों को जब नट व्हील के एक्सल का नट टाइट किया जाएगा, एक्सल का नट टाइट करने के बाद ये बैरिंग के ऊपर लोड आएगा और बैरिंग 5 दिन भी नहीं चलेगा। तो अभी ये नई वाली कौन इसमें डाल के ऊपर से हम ये एक और नया बैरिंग इस इधर से प्रेस करेंगे। ये अभी आप देखें, एक बैरिंग इधर से, एक बैरिंग इधर से, ये 2 बैरिंग है। सेंटर में इसके कौन है,
कौन इन दोनों को जो है नट टाइट होने के बाद आपस में जो है वो स्पेस रखेगी, इन दोनों का स्पेस रखेगी आपस में। कौन का स्पेस अगर पूरा होगा तो बैरिंग अच्छे चलेंगे, अगर कौन का स्पेस पूरा नहीं होगा लोड बैरिंगों पे आ जाएगा। नट टाइट करने के बाद ये बैरिंग वहीं पे जो है ना आवाज़ शुरू कर देंगे। ये अभी मैं प्रेस करता हूँ बैरिंग को, इसके अंदर मैंने कोन डाल लिया है, दोनों तरफ से बैरिंग लग गए हैं। ये ऊपर जो कोन रखी हुई है ये एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ इसको प्रेस करने के लिए। प्रेस करने के बाद इसको हमने निकाल देना है। अब में बैरिंग फिट हो चुके हैं। अब जरी के अंदर इस आप को हमने प्रेस कर देना है। ये अब मुकम्मल प्रेस हो गया है। मुकम्मल प्रेस होने की निशानी ये है कि ये जो ऊपर इसकी प्रेस मशीन की सुई है ये ऊपर जाना शुरू हो गया, तो बस इससे ज़्यादा हमने प्रेस नहीं करना। ये पूरी तरह बैरिंग इसमें बैठ चुके हैं। अब ये देखें बिल्कुल साउंड है, बैरिंग बिल्कुल ज़रा सी भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साउंड है। अभी आप मुकम्मल तैयार है और आपको बताने के लिए मैं इसमें एक्सल लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी इसमें हम एक्सल लगा रहे हैं। ये एक्सल लगाने के बाद यहाँ पे जब ये नट टाइट किया जाता है तो अगर वो कोन डाउन हुई तो यहाँ से जब बैरिंग के ऊपर लोड पड़ेगा तो बैरिंग आवाज़ शुरू कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये काम समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।